अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल कुछ मुसलमान भाई जिनसे मैं और इसी तरह और भी उलमा बहुत परेशान हैं कि उनको आवाम के सामने, मुस्लिम आवाम के सामने अपना जो चूरन बेचना होता है वो बेचते हैं, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का होता है कि उस पर कुरान और हदीस का लेबल लगा कर बेचते हैं। भाई आपको जो कहना है कहें, जो आपका मन करे वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि यही कुरान और हदीस है और इसके अलावा जो है वो सब गलत है। अफसोस की बात यह है कि दूसरा जो कुरान और हदीस पर अमल कर रहा है आप उसको गलत कह रहे होते हैं और आप अपनी मनमानी बात को अपने मन के मुताबिक आपको लगता है कि हदीसों को पिक एंड चूज करते हैं और फिर जो आपका मन करता है उस पर अमल करते हैं, फिर आप कहते हैं कि बस यही सही है। ये तरीका गलत है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करें। देखें, वैसे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से इख्तिलाफ नहीं रहा इस मामले में कि हम इस बात के कायल हैं और मानने वाले हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ ज़माने में हैं। उलमा ने फिर उस पर तहकीक की है, तो जैसे चार बड़े जिनमें इमाम हुए, फ़िक़ह जो मुदव्वन हुआ, तो उसमें कोई चीज़, कोई हदीस किसी के नज़दीक अपने उसूलों के मुताबिक कोई राजे है, कोई मरजू है, कोई अफजल है, कोई गैर अफजल है। उनके नज़दीक वो उनके अपने वजह तरजीह थी, उनके पास दलाइल थे, तो उन्होंने किसी चीज़ को लिया, वो समझ आता है। आप आते हैं एक तरफ से आकर कहते हैं कि आप इनकी भी नहीं मानना, उनकी भी नहीं मानना, बस हमारी मानना, ये चीज़ समझ नहीं आती है। इसी तरह पूरे रमज़ान गुजर चुके हैं, कभी तरावी 8 या 20 के नाम पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी लास्ट एक मसला इस साल फिर नया पैदा हुआ कि साहब जो शादीशुदा बेटी है वो अपने वालिदैन को ज़कात दे सकती है। अजीब हाल है कि जो मन में आता है वो कह देते हैं और उस पर कुरान और हदीस का लेवल लगा दिया जाता है। ऐसे ही अब ईद का मौका आया तो एक नई चीज़, तो वो नई चीज़ ये कि ईद की तकबीर कितनी है, 6 या 12। अब आप 12 कह रहे हैं लेकिन 6 वाली हदीसों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 जो तकबीरें कहते हैं ईद में वो गलत कहते हैं और जो 12 कहते हैं वही सही करते हैं, वही सही तरीके पर नमाज पढ़ते हैं। याद रखें, ज़्यादती आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा न करें, आपको 12 वाली पर अमल करना है, आपका दिल मुतमईन है, आप 12 वाली पर अमल करें, लेकिन ये तो ना कहें कि जो 6 वाली पर अमल कर रहा है वो गलत है। हमसे पूछ लें कि हमने 12 वाली जो अहादीस है उनको क्यों छोड़ा हुआ है और 6 वाली को जो है उनको क्यों अमल किया हुआ है, तो हम आपको बताएंगे। और हम कब आपसे मना कर रहे हैं कि 12 वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो फुक़हा हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अहादीस के साथ पिक एंड चूज़ किया है, उन्होंने तमाम ही अहादीस को अपने सामने रखा है और उनमें वजह तरजीह उन्होंने अपने उसूल के मुताबिक जो उन्होंने अपने उसूल बनाए थे उसके मुताबिक देखी है कि यानी जो फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के उसूल हैं कि ये उनके नज़दीक जो चीज़ राजे उनको लगी उन्होंने लिया उसको और ईमानदारी से बताया कि इसमें हमें ये चीज़ लगती है जिसकी वजह से हम इसको तरजीह देते हैं और बाकी को इसके मुकाबले में छोड़ देते हैं। तो ऐसी कोई बात है आपके पास, ठीक है, आप बयान करें, आपसे कहें। आपसे भी बार बार कहा गया कि आप अपने उसूल वज़ा करें, आप अपनी फ़िक़ह मुरत्तब करें, आप अपनी बात रख दें, मसला ख़त्म हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ की लड़ाई, एक नया हर मसला आप लेकर आते हैं। बहरहाल के सवाल ये कि ईद की तकबीरें जो हैं 12 हैं या 6 हैं, तो उसका जवाब मैं आपको आसानी से दे दूं और सिंपल के याद रखें, परेशान ना हो। ईद की जो तकबीरात हैं वो फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक 6 ही हैं और हमारे नज़दीक यही रिवायात जो 6 पर जो है दलीलें हैं वो राजे हैं। बाकी 12 वाली रिवायत है वो क्यों छोड़ा है मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझाएं। सोशल मीडिया पर इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं उन पर आप दीन हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वेबसाइट जो बनाई हुई हैं वो लोग अपने मसलक के मुताबिक उसमें काम कर रहे होते हैं। उनका मन करता है किसी भी हदीस को वो सही कह देते हैं, ज़ईफ़ कह देते हैं, जो उनका मन करता है वो कर रहे हैं इसलिए। और इसी तरह लोग आजकल इस्लाम 360 को यूज़ कर रहे हैं। कभी इस पर इंशाल्लाह मुस्तकिल क्लिप्स बनाऊंगा कि इन्होंने इसमें कितनी जो है कारस्तानियाँ की हैं। यानी वो आप अगर उस पर इंडिपेंडेंट होकर काम करें और उसमें ये चीज़ ना डालें, आप उसमें मसलक की तर्जमानी ना करें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन चीज़ों के अंदर अपने अपने मसालिक यानी अपने अपने मसलकों की तर्जमानी की जा रही होती है और लेवल ये लगाया जाता है कि हम कुरान और हदीस के नाम पर काम कर रहे हैं। दावा ये है कि कुरान और हदीस, और हकीकत यह है कि कुरान हदीस के नाम पर अपना चूरन बेचा जा रहा है। ऐसा तो ना करें, आप अपना मसलक क्लियर करें कि हम इस मसलक के आदमी हैं और इस मसलक के नज़दीक हम आपको मसाइल बयान कर रहे हैं, मसला ख़त्म है। हम देखे वादे कहते हैं कि हम आपको जो मसाइल बयान करेंगे वो फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक जो मसले हैं, हनफी उलमा के नज़दीक जो मसाइल हैं वो हम आपको बयान करेंगे। तो हम आपसे नहीं कहते अगर आप शाफ़ई हैं तो हमारे मसाइल पर आप अमल करें, हम जो कह रहे हैं उस पर अमल करें। अगर आप हम्बली हैं तो उस पर अमल करें, अगर आप मालिकी हैं तो उस पर अमल करें, हम नहीं कहते। हम आपसे कहते हैं अगर आप मालिकी हैं तो मालिकी उलमा से मसले मालूम करें, अगर आप शाफ़ई हैं तो शाफ़ई उलमा से मसाइल मालूम करें, अगर आप हम्बली हैं तो आप हम्बली उलमा से मसाइल मालूम करें। इसी तरह जैसे 3 तलाक का मसला है और दूसरे मसाइल है तो गैर मुक़ल्लिद अगर अवाम यानी जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं हमारे वो भाई अगर हमसे रब्ता करते हैं तो हम उनसे कहते हैं ठीक है, आप उनसे रब्ता करें, उनसे जो है उनसे मसला लें, उनसे फतवा लें। मसला ये है कि लोगों ने जो नफ्स परस्त लोग हैं उन्हें जब 3 तलाक का मसला पूछना होता है तो अहले हदीस के पास चले जाते हैं और 3 को 1 करा के वो बीवी को जो हराम हो चुकी होती है उसको हलाल कर लेते हैं। इसी तरह अगर किसी को भागकर शादी करनी होती है वालिद की रजामंदी के बगैर तो वो फिर हनफी उलमा से आके फतवा पूछता है कि फिर उसको हदीस याद नहीं आती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और उस औरत का निकाह बातिल है जो अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर ले, फिर वहां नजर नहीं आती है। और ये कहीं सुनी बात नहीं है। जब किसी अहले हदीस
बंदे को कोई लड़की भगा कर शादी करनी होती है तो फिर वो हनफी उलमा के पास जाके मसले पूछता है और कहता है कि साहब फुकाए हनाफ कहते हैं कि लड़की अगर बालिग है तो बगैर वली के उसका निकाह हो जाता है। फिर नहीं कहेगा हनफियों से कि तुम्हारे पास क्या दलील है, फिर वो उसे लड़की चाहिए होती है तो फिर दलील बस जाने दे, मैं क्या कहूँ। हालांकि वो रिवायत वो मसला अलग हो जाएगा कि किस बुनियाद पर फुक़हा अहनाफ ये कहते हैं कि लड़की अगर बालिग हो तो वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और बहरहाल ये अमल बहरहाल है नापसंदीदा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि लोगों को आपने नफ्स परस्त बना दिया, ये कहकर कि आप किसी की तकलीद ना करें, कि फलां को ना सुने और इमामों की पैरवी ना करें, कुरान हदीस के नाम पर आपने ये किया कि अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो वो अहले हदीस हो जाता है, और अगर वो अहले हदीस है उसे लड़की भगानी होती है तो फिर वो हनफी उलमा के पास जाकर फतवे लेता है। और ये इल्ज़ाम नहीं, एक हकीकी बात है और ऐसा हुआ है और ये सोशल मीडिया पर ही बात आ चुकी है, कोई ढकी चुकी बात नहीं। बहरहाल मसला क्या है कि 12 रकात वाली जो रिवायत है उनको हमने क्यों छोड़ा है। एक रिवायत जो पेश की जाती है वो तिरमिज़ी शरीफ की, उसमें एक रावी ज़ईफ़ है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की जो रिवायत पेश की जाती है वो जो रिवायत है जिसको अलबानी साहब ने सही का हुक्म लगा दिया, हालांकि उसके अंदर एक रावी है और वो रावी मुतकल्लम फी है, नहीं उसके बारे में फुक़हा ने कलाम किया हुआ है। नहीं ऐसा तो नहीं कि सारे ही मुहद्दिसीन, सॉरी मैं फुक़हा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे ही मुहद्दिसीन ने उसको उसके ऊपर जरह की है, बाज़ ने उनकी जो है तौसीक़ की है लेकिन बाज़ ने उन पर जरह की है, तो वो मुतकल्लम फी रावी है, तो उसके बारे में आपने जो है ये हुक्म लगा दिया कि यह हदीस सही है और इस पर आप अमल करें, तो ऐसा नहीं है। बाकी वो हदीस कि जिसकी बिना पर हम 6 तकबीर कहते हैं ज़ायद, तो अहादीस बहुत सारी है, मैं आपको एक पढ़कर सुना देता हूँ, वक्त इतना नहीं है कि आपको सारी सुनाई जाए। वो हदीस क्या है? हदीस है हज़रत अलकमा रिवायत करते हैं और असवद बिन यजीद दोनों कहते हैं कि एक मरतबा हम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, हम 3 लोग बैठे थे कि उनके पास हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, ठीक है ना। कहते हैं तो उनसे हज़रत सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की तकबीरों के मुतालिक सवाल किया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा उन हज़रत यानी अबू मूसा से पूछो, और हज़रत अबू मूसा ने कहा इन यानी हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछो। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा यह मसला अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, ठीक। चुनांचे उन्होंने पूछा तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नमाजी 4 तकबीरें, ठीक है ना, 1 तकबीर तकबीर तहरीमा और 3 तकबीरें ज़ायद कहें, फिर क़िराअत करें। फिर ये जो मैंने 1 तकबीर, ये ब्रैकेट्स की अपनी बातें नहीं, मैं पहले आपको वैसी अल्फाज बयान करूँ, वो अपनी बात जो ऐड की है वो आपको समझाने और आसानी के लिए, वो जो अल्फाज हैं जो रिवायत की वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ, फिर उसका तर्जुमा करूँगा, बाद में फिर आदमी एतराज़ करता है। तो कहते हैं कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो ईद की नमाज का तरीका उसके ताल्लुक से बताया, युकब्बिरु अरबान सुम्मा यक़राउ सुम्मा युकब्बिरु फ़यरकाउ सुम्मा युकब्बिरु फ़िस्सानियति फ़यक़राउ सुम्मा युकब्बिरु अरबान बादल क़िराअती। इसमें ये बात वादे है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नमाजी 4 तकबीरें कहे, ठीक है ना, फिर क़िराअत करे, तकबीर कहकर रुकू करे, दूसरी रकात में तकबीर कहे, फिर क़िराअत करे, फिर क़िराअत के बाद 4 तकबीरें कहे। तो ये होगी बात, जो मैं अपनी बात कह रहा हूं इसमें जो पहला लफ्ज़ है कि नमाजी 4 तकबीरें कहे, मैंने कहा 1 तकबीर कहूंगा और उसके बाद 3 तकबीर ज़ायद है, फिर आगे सुना रहा है तकबीर कहकर रुकू करने, और दूसरी रकात में कि फिर क़िराअत के बाद 4 तकबीरें कहे, 3 तकबीर ज़ायद है और चौथी तकबीर है रुकू के लिए रुकू कहकर, ये 1 तकबीर कहकर रुकू करने, तो इस तरह और भी बहुत सारी हदीसें